नमस्कार साथियों। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट में आप और हम लोग प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित जो प्रॉब्लम आती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अध्ययन सही ढंग से ना करने के कारण, विशेष ध्यान रखें यहाँ प्रॉब्लम से क्या तात्पर्य है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अध्ययन ना करने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अज्ञानता। भाई, जब अध्ययन नहीं करेंगे तो नॉलेज नहीं होगी, आप और हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तो उस चीज को क्या कहा गया? अज्ञानता। जिस चीज का ज्ञान ना होना अज्ञानता कहलाता। तो वही चीज है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अज्ञानता के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं। भाई, आज आप और हम लोगों की कुछ इस प्रकार की सामाजिक परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं या सामाजिक बंधन हैं, जिनके कारण आज आप और हम लोग यंग एज में, अर्थात एडल्ट होने से पूर्व, शादी करने से पहले मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि सही प्रकार से जानकारी नहीं दी जाती है। यदि उनको बिफोर मैरिज या एडल्ट होने से पहले पूर्ण रूप से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी दे दी जाए तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होंगी। लेकिन भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की परंपराएं इस प्रकार से चलती हैं, धार्मिकता इस प्रकार की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक बंधन बहुत सारे इस प्रकार के हैं कि भाई इनको अपन इस उम्र में इन ऑर्गन के बारे में बताएंगे तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से भाई नहीं, ये स्टडी मत करने दो, बच्चों को सिलेबस में इस प्रकार के चैप्टर को ना लाया जाए। मुख्य रूप से कई प्रकार की धर्मांधताएं सामने आ जाती हैं कि इनका अध्ययन बच्चों को नहीं करने देना चाहिए, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहली समस्या कौन सी? टैबू। ये टैबू क्या होता है? क्या टैबू क्या होता है? भारतवर्ष में परंपराएं, धर्म और सामाजिक बंधन के कारण आज आप और हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। पहला नंबर क्लियर। दूसरा नंबर क्या आता है? समय पूर्व विवाह। जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अध्ययन नहीं किया गया तो उससे पूर्व क्या होता है? समय से पूर्व शादी कर दी जाए। 18 वर्ष उम्र होती है और मुख्य रूप से शादी कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? शादी, अर्ली मैरिज। तो उस दौरान बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या समस्याएं मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं? तीसरा पॉइंट, किड पेरेंट्स। क्या? किड्स पेरेंट्स। किड्स पेरेंट्स का मतलब कि बच्चे की जब जल्दी शादी हो गई, बच्चों की मेल फीमेल की जल्दी शादी हो गई, तो स्वाभाविक है वह बच्चे ही हैं अभी, और शादी हो गई तो संतान उत्पन्न होगी उनसे, तो स्वाभाविक है कि बच्चे की उम्र में ही बच्चे पैदा होने लगे। तो वो किस प्रकार के पेरेंट्स नजर आते हैं? किस प्रकार के पेरेंट्स नजर आते हैं? किड पेरेंट्स, यानी बच्चे जैसे माता पिता। क्या? बच्चे जैसे माता पिता। अर्थात इस चीज की जानकारी ना होने पर ऐसा हो जाता है। क्या? इस पे भविष्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अज्ञानता के कारण मुख्य रूप से जब उनकी शादी जल्दी हो गई तो भविष्य की चिंता करने लगती है। क्या? भविष्य की चिंता। भाई, शादी जल्दी होगी, बच्चे जल्दी होंगे, और आज आप और हम लोग कमा पा नहीं रहे हैं, शादी जल्दी कर दी गई, तो उस स्थिति में मुख्य रूप से भविष्य की चिंता होने लगती है। किसकी चिंता होने लगती है? भविष्य की चिंता होने लगती है।
कम उम्र की महिला, टीनेज लेडीज, जब शादी जल्दी हो गई तो बच्चा था, बच्चे की उम्र में ही शादी कर दी गई, तो उसको अपन क्या कहने लगे, महिला। पता चला कि 25-30 साल की हुई, जब तक उसमें बुढ़ापा आने लगा तो वह कम उम्र में ही महिला प्रतीत होने लगती, बुढ़ापा आने से शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती है। तो ये चीज भी मुख्य रूप से इसके अज्ञानता के कारण उत्पन्न हो जाती है। महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य, यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अज्ञानता है तो महिलाएं किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। यदि उनको नॉलेज दे दी जाए तो स्वस्थ बनी रहेंगी, लेकिन अज्ञानता है तो उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम कौन कौन सी क्रिएट, कौन कौन सी बीमारियां होती, तो यह भी। फिर 7 नंबर पर जनसंख्या वृद्धि, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी ना मिलने के कारण, यानी अज्ञानता के कारण जनसंख्या में वृद्धि सतत होती चली जा रही है। भाई कम उम्र में जल्दी शादी कर दी गई तो स्वाभाविक है कि सेक्स करेंगे, और जब सेक्स करेंगे तो संतान पैदा होगी, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि सेफ सेक्स कैसे किया जाए, सेक्स किस दौरान किस समय करना चाहिए जिसके कारण संतान पैदा ना हो। तो इस चीज की अज्ञानता है। इन अज्ञानता के कारण लगातार जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है, लगातार जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। तो 8वें नंबर पे आप बता सकते हैं, माता एवं शिशु की मृत्यु। जब कम उम्र में शादी हो गई तो उनकी फिजिकल या शारीरिक रूप से वह डेवलप नहीं हो पाई, और उस दौरान सेक्स किया गया तो उनके यूटेरस में एक बेबी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो स्वाभाविक है जब शारीरिक रूप से वह डेवलप नहीं हो पाई, उससे पहले ही यूटेरस में एम्ब्रियो डेवलप होने लगा, तो बेबी यानी एम्ब्रियो के मृत्यु होने के चांस तो हैं ही, उसके साथ साथ उस फीमेल की मृत्यु के भी चांस होते हैं। तो कम उम्र में शादी करने पर माता एवं शिशु की मृत्यु दर भी बढ़ती चली जा रही है, माता एवं शिशु की मृत्यु दर भी बढ़ती चली जा रही है। यह रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अज्ञानता के कारण ही हो रहा है। तो ये चीज आपको किसमें प्रॉब्लम, यदि इसकी अज्ञानता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अज्ञानता है, तो इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं।